लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सूचकांक की। हमने एक प्रयास किया है, एक कोशिश की है कि आपके सामने सभी सूचकांक परोस दिए जाए, क्योंकि आप जानते हैं यूं ही दुनिया में किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला इंडेक्स। जी हां, आपके सामने है पहला इंडेक्स, विश्व नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। अगर बात की जाए इसकी जारीकर्ता की, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है और इसके साथ इनसेट संयुक्त रूप से इसको जारी करता है। बात की जाए शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, तो शीर्ष स्थान पे है आपका स्विट्जरलैंड और अंतिम स्थान पे आपका है यमन। भारत की बात करें तो भारत पहली बार 50 में आया है, शीर्ष 50 में आया है। भारत का स्थान है 48वां। 2019 में भारत का स्थान था 52वां। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 48वां और पहली बार भारत ऐसा है कि वो टॉप 50 में आया है। अगले इंडेक्स की बात करते हैं, तो अगला इंडेक्स है भारतीय नवाचार सूचकांक। वहां पर विश्व नवाचार की सूचकांक की बात हो रही थी, यहां भारतीय की बात हो रही है। इसको जारी करता है आपका नीति आयोग। आप सभी को पता है 1 जनवरी 2015 को योजना के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। शीर्ष स्थान पे है कर्नाटक, अंतिम स्थान पे है बिहार। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, तो अगला इंडेक्स है आपके सामने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। जी हां, बात खुशहाली की हो रही है, खुशी की हो रही है। खुशी के साथ पढ़िएगा, हौसले के साथ पढ़िएगा। खुशहाली की बात हो रही है। विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करता है इसे यूएनएसएसडीएन। यूएनएसएसडीएन संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है, संयुक्त राष्ट्र की एक नेटवर्क है जिसका फुल फॉर्म होता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। लगातार 4 वर्ष से फिनलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर बात की जाए अंतिम स्थान की, तो अफगानिस्तान लगातार युद्ध के नाते अफगानिस्तान में खुशहाली नहीं रह गई है। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। भारत की बात की जाए तो भारत 2021 में 139वें स्थान पे आ गया, जो कि 2020 में 144वें स्थान पे था। हमारे अंदर थोड़ा सा हमने बढ़ोतरी की है। खुशहाली की बात की जाए तो खुशहाली के मामले में अब यहां ग्रहण लगते आ रहा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे ऊपर है, 105वें स्थान पे है। खुशी की बात होती है तो बगल वाले का घर जरूर देखा जाता है। तो हम अपने पड़ोसियों के एक बार देखते हैं, तो जी हाँ, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का स्थान है 105, हमारे पड़ोसी नेपाल का स्थान है 87वां, श्रीलंका है 129वें स्थान पर, बांग्लादेश 101 और चीन है हमारा 84वें स्थान पर विश्व खुशहाली सूचकांक में। खुशहाली की बात हुई है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, और 2021 का विश्व खुशहाली दिवस का थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर। बात की जाए खुशहाली की, तो पहली बार भूटान के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाए। ठीक है, तो आपको यहां से खुशहाली दिवस में ध्यान रखना है। भारत का स्थान है 139वां। बात करते हैं अगले सूचकांक की, तो अगला सूचकांक है व्यापार सुगमता सूचकांक। नाम से क्लियर है कि ऐसा सूचकांक जिसमें ये आयाम होंगे कि वहां पे व्यापार करने में कितनी सुगमता आती है, कितनी आसानी होती है किसी व्यापार को शुरू करने में, कितनी आसानी होती है किसी व्यापार को करने में। तो जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जारी करता है विश्व व्यापार सुगमता सूचकांक। बात की जाए अगर न्यूजीलैंड की, तो इसका शीर्ष स्थान है न्यूजीलैंड का। विश्व व्यापार सुगमता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है न्यूजीलैंड, और सोमालिया सबसे अंतिम स्थान पर है 190वें स्थान के साथ। भारत की अगर बात करें तो भारत 2020 में 63वें स्थान पे था, जो कि 2019 में 17वें स्थान पे था। मतलब भारत ने 14 स्थान पे, यहाँ पे 14 स्थानों पर स्थान हासिल किया। अगर यहाँ पे राज्य की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। व्यापार सुगमता में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। बात की जाए 10 आयामों पे व्यापार ईज डूइंग बिजनेस इंडेक्स नापा जाता है, नापित किया जाता है। बात करें अगले इंडेक्स की, तो अगला इंडेक्स है दोस्तों, आसानी से ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हमारे यहाँ महिला और पुरुषों के बीच का जो अंतर है वो दर्शाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जी हाँ, बात की जा रही है यहाँ पे 2021 की, और ये जारी करता है आपका WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैंने बताया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक जो बैठक होती है वो दावोस में होती है।
बात की जा रही है शीर्ष स्थान की, तो शीर्ष स्थान है यहाँ पे आइसलैंड का। आइसलैंड इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। बात की जाए अंतिम स्थान की, तो अफगानिस्तान इस पे अंतिम स्थान पे है। आर्थिक भागीदारों में अवसर, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये 4 आयाम हैं जिनमें ग्लोबल गैप इंडेक्स, ग्लोबल गैप जेंडर इंडेक्स मापा जाता है। भारत की बात करें तो भारत 140वें स्थान पे है, जबकि भारत 2020 में 112वें स्थान पे था। बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ पे भारत की। यहाँ पे भारत 28 स्थान नीचे गिर गया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही खराब स्थिति है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। आपको ध्यान रखना, आइसलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर है। बात करते हैं अगले इंडेक्स की। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बारीकी से समझना है, कॉपी पेन पे नोट करते चलना है और रिवाइज करते चलना है। प्रयास करूंगा सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो और इकट्ठा एक जगह सारे इंडेक्स मिलने पे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। बढ़ते हैं, अगला इंडेक्स है, जी हां, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूखमरी सूचकांक। विश्व भूखमरी सूचकांक में जो जारी करता है वो करता है कार्सन वर्ल्ड वाइड एंड बेरेट हंगर हिल्फे। ये दोनों संस्थान संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करते हैं। बात की जाए तो इसमें सबसे बुरी स्थान है, सबसे बुरा स्थिति में है चाड, ये 107वें स्थान पर है। अगर भारत की बात की जाए, चूंकि यहाँ पे हंगर की बात की जा रही है, तो आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए, भारत को कुपोषण मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा 2022 तक। 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य है। और कैसे करेंगे राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत। राष्ट्रीय पोषण मिशन इसी भारत को कुपोषण मुक्त करने के लिए शुरू किया गया। बात की जाए आधार की, तो इसमें 4 आधार हैं। कौन कौन से हैं? अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टेटिंग और बाल मृत्यु दर। ये स्थितियां दर्शाती है कि किसी देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना है। बात करें तो भारत गंभीर स्थिति में आता है। भारत 2020 में 94वें स्थान पे था है और 2019 में ये 102वें स्थान पर है। कुल मिलाकर 8 स्थानों का उछाल देखा गया है भारत में। देखते हैं अगला इंडेक्स। अगला इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, मानव विकास सूचकांक। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। बात करते हैं, जारी करता है यूएनडीपी। फुल फॉर्म कमेंट बताइए, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जी हां, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। शीर्ष स्थान पे है नॉर्वे और अंतिम स्थान पे है नाइजर। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो इसके आधार जो होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन यापन, ये 3 आधार पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। भारत की बात की जाए तो भारत 131वें स्थान पे आता है, जो कि 2019 में 129वें स्थान पे था। कुल 2 स्थान का उछाल देखा गया है, 2 स्थान का उछाल देखा गया है मानव विकास सूचकांक में। आपको समझ में आ रहा होगा। अगले इंडेक्स की तरफ चलते हैं। अगला इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और कैसा इंडेक्स है? चौथा स्तंभ वाला इंडेक्स है। कौन सा स्तंभ? चौथा स्तंभ वाला इंडेक्स है। किस देश में चौथा स्तंभ कितना मजबूत है, यह दर्शाता है ये इंडेक्स, जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 क्या कहता है? ये कहता है कि इसको जारी किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा और शीर्ष स्थान पर लगातार 5 वर्षों से, जी हां दोस्तों, लगातार 5 वर्षों से शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे। अगर बात की जाए अंतिम स्थान की, तो इरिट्रिया जो है अंतिम स्थान पे है, 180वें स्थान पे है। हम बात करें भारत की, तो भारत का स्थान है 142वां और पिछले वर्ष भी मतलब 2020 में भी भारत का स्थान था 142वां। चलते हैं अगले इंडेक्स पे। इंडेक्स है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। बात की जा रही है लोकतंत्र की, बात की जा रही है जारीकर्ता की, तो जारी करता है IEIU। फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। भारत का स्थान है 53वां और 2019 में भारत का स्थान था 51वां। भारत ने 2 स्थान नीचे आया है। भारत 2 स्थान नीचे आया है। बात की जाए नॉर्वे की, तो नॉर्वे में सबसे ज्यादा लोकतंत्र मजबूत माना गया और सबसे खराब स्थिति है उत्तर कोरिया की, तानाशाह वाले देश की, जहां पे कोई लोकतंत्र काम ही नहीं करता। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, तो अगला इंडेक्स है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। लिविंग हम कहां रहते हैं? शहरों में रहते हैं। और किस शहर में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं आपके रहने के लिए, किस शहर में क्या क्या सुगमताएं हैं आपके रहने के लिए, क्या क्या व्यवस्थाएं आपको रहने के लिए, ये मापदंड होता है आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। जारी करता है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। और इसमें 10 लाख से अधिक श्रेणी, 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम। तो 10 लाख के अधिक श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है बेंगलुरु और अंतिम स्थान पे है श्रीनगर। बात की जाए 10 लाख से कम, तो 10 लाख से कम में है शीर्ष स्थान पर शिमला और अंतिम स्थान पे है मुजफ्फरपुर बिहार। लीची वाला बिहार, लीची वाला मुजफ्फरपुर, शाही लीची प्रसिद्ध है आपके मुजफ्फरपुर की। बात करते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में, तो नगर निगम की श्रृंखला में शीर्ष स्थान पे है इंदौर। जी हां, इंदौर यहाँ पे सबसे शीर्ष स्थान पे है और आपको ध्यान रखना चाहिए सबसे स्वच्छ शहर भी है आपका इंदौर। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, तो अगला इंडेक्स है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। बात की जाए जारीकर्ता की, तो संयुक्त रूप से जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संयुक्त रूप से इसे जारी करता है। शीर्ष स्थान पर बड़ी स्थिति खराब है। शीर्ष स्थान पे कोई भी देश ने जलवायु के लिए इतना काम ही नहीं किया कि उसे कोई स्थान दिया जा सके। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान खाली रखा गया। ये बड़े शर्म की बात है पूरे विश्व के लिए कि जिस जलवायु के लिए हमें इतना काम करना चाहिए हम उसमें जीरो हैं, हम उसमें बहुत पीछे हैं। बात शुरू करते हैं, चौथे स्थान पे स्वीडन आता है। चौथे स्थान पे स्वीडन आता है और इसका आधार होता है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा उपयोग और जलवायु नीति कितनी मजबूत है किस देश की, उस आधार पे उस देश को स्थान दिया जाता है। भारत की बात करते हैं, 2020 में भारत 10वें स्थान पे था और 2019 में यह 9वें स्थान पे था। एक स्थान का गिरावट देखा गया है भारत में, एक स्थान का गिरावट। आपको बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कॉपी पेन लेकर लिखते रहिएगा, ना समझ में आएगा रिपीट करिएगा। मैं दावा करता हूं इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझा सकता। चलते हैं अगले सूचकांक पे। अगला सूचकांक है भ्रष्टाचार, जिससे हम सभी परेशान हैं। हम सभी परेशान हैं इस बीमारी से। और देखा जाए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो होता है वो होता है सोमालिया और सूडान में। सोमालिया और सूडान अंतिम स्थान पे आए हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पे होता है और सबसे कम जो होता है वो डेनमार्क और न्यूजीलैंड में होता है। बात की जाए कौन जारी करता है सूचकांक को, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। भारत की स्थिति देखें तो भारत 86वें स्थान पे आता है 2020 के इंडेक्स में, जबकि हम 19 में 80वें स्थान पर थे। भारत यहां पर 6 स्थान की गिरावट दर्ज करता है। बात करते हैं अगले इंडेक्स की। बिना समय गवाए रैपिड फायर की तरह हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। यह दर्शाता है कौन सा देश कितनी ज्यादा सैन्य शक्ति रखता है। तो पहले स्थान पे आता है आपका अमेरिका, दूसरे स्थान पे आता है आपका रशिया, तीसरे स्थान पे पड़ोसी देश चाइना और चौथे पे आते हैं हम, यानी हम मतलब इंडिया। चौथे स्थान पे आता है इंडिया। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, तो अगला इंडेक्स है आपके सामने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। किस देश के पासपोर्ट की कितनी स्वीकार्यता है किसी और देश में, यह दर्शाता है कि वह पासपोर्ट कितना मजबूत है। और 193, जी हां 193 देशों के साथ
193 देशों के साथ जापान शीर्ष स्थान पर है और अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान, जो कि सबसे अंतिम स्थान पे है। जारी करता है हेनले एवं पार्टनर्स जारीकर्ता संस्थान है। और भारत की बात करें तो देखिए, एक बार ये Q1 जनवरी 2021 में आया था और एक बार ये अप्रैल 2021 में आया था। भारत की स्वीकार्यता कुल 58 देशों में है। भारत का पासपोर्ट कुल 58 देशों में स्वीकार किया जाता है। जनवरी में इसकी रैंकिंग 85 थी, जो कि अप्रैल में एक स्थान सुधरकर 84 हो गई है ना। तो आपको जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स उस देश का सबसे ज्यादा मजबूत होता है जहां जिसकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा होती है। बात करते हैं अगले इंडेक्स की। तो अगला इंडेक्स आपके सामने है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020। जारी करता है IQ एयर। सर्वाधिक प्रदूषित शहर आपका है होटन, जो कि चाइना में स्थित है। बात की जाए अगर भारत में, तो भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है आपका गाजियाबाद। बात की जाए सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी की, तो वह है दिल्ली। और देश की बात करें तो सर्वाधिक प्रदूषित देश है आपका बांग्लादेश। चलते हैं अगले सूचकांक पर। अगला सूचकांक है कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स। कोविड जिस बीमारी के नाते हम सभी बहुत ही असुविधा झेल रहे हैं, देखते हैं कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि सिडनी में स्थित है। शीर्ष स्थान पे है न्यूजीलैंड। आपको ध्यान होगा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिका आर्डर्न की बहुत प्रशंसा हुई थी उनके काम के नाते, जिस प्रकार उन्होंने कोविड को नियंत्रित किया था। अंतिम स्थान पे आता है ब्राजील और भारत का स्थान है 86वां। मैंने बोला था यूं ही दुनिया में किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जेसिका आर्डर्न ने कोशिश की और उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में। बात करते हैं अगले इंडेक्स की। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। पहले स्थान पे आता है आपका स्वीडन और लास्ट स्थान पे है, अंतिम स्थान पे है आपका जिम्बाब्वे। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है और यह आर्थिक विकास और वृद्धि, पर्यावरण स्थिरता और ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा, ये 3 आयाम हैं जो दर्शाते हैं कि उस देश में ऊर्जा संक्रमण में कितने काम हुए हैं, उसको किस स्थान पे रखा जा सकता है। बात करते हैं अगर भारत की, तो भारत इसमें है 87वें स्थान पे, जबकि पिछले वर्ष ये 74वें स्थान पे था। कुल मिलाकर के 13 स्थानों का भारत को नुकसान हुआ है, गिरावट आई। बात करते हैं अगर अगले इंडेक्स की, तो अगला इंडेक्स है आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब की जागरूकता कराने के लिए कितना काम किया जाता है किस देश में इस प्रति, पेटेंट के प्रति, कॉपीराइट के प्रति, जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके प्रति, ये जारी करता है आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर है। अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो अपना भारत 2021 में 40वें स्थान पर है, जबकि 2020 में भी है 40वें स्थान पर ही था। अगले इंडेक्स की बात करते हैं, तो अगला इंडेक्स है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। पैसे की बात आ गई, पैसे की बात आ गई तो जारी करता है इसको हेरिटेज फाउंडेशन और शीर्ष स्थान पे है आपका सिंगापुर। अंतिम स्थान पे आपका है उत्तर कोरिया। यहां पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती। अगर बात की जाए क्या आयाम है, क्या आधार है इनके गिनने के, इनके मापने के, तो कानून सीमित सरकार, खुला बाजार और नियामक दक्षता यह तय करता है कि कौन सा देश कितना आर्थिक स्वतंत्र है। बात करें अगर भारत की, तो भारत का स्थान है 121। बहुत ही शुभ नंबर है। हम दशमी की बात करते हैं तो बहुत ही शुभ नंबर आता है 121, है ना। और 2021 की बात है, 2021 में 121वां स्थान है भारत का, 2020 में 120वां स्थान था। पूरा प्रयास किया गया आपके सामने करंट अफेयर के सारे से सारे इंडेक्स जो भी अभी तक पहुंचे हैं, जो भी अभी तक जारी हुए हैं, आपके सामने परोसने का। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मिलेंगे। जय हिंद।